हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 नीट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि नीट के हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो करने जा रहे हैं और वो है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के बिना फिजिक्स का स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जिस तरह से इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपका लैंग्वेज चाहिए, आपका रीजनल लैंग्वेज या जिस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट होते हो वो चाहिए, उसी तरह से फिजिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्चुअल में मैथमेटिक्स इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ साइंस, लैंग्वेज ऑफ पार्टिकुलरली फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो या फिर फिजिक्स को अच्छे से समझना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो ऐसे स्थिति में फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में फिजिक्स इज ए कार्ट विच ट्रेवल्स ऑन व्हील ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स एक कार्ट है जो मैथमेटिक्स के व्हील पर चलता है। अगर मैथ्स की नॉलेज नहीं है तो आपको फिजिक्स का स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। पार्टिकुलरली जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उन्हें तो मैथ्स पढ़ने भी नहीं मिलता है और बहुत सारे जो जब हम फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे जगहों पर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं और वो मैथमेटिक्स क्लास 11 के सिलेबस में है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो तो 10 तक मैथ्स पढ़े होते हैं। अब जब हम फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं तो 11 और 12 वाले भी मैथ्स की वहां जरूरत होती है। जब नीट के बच्चे फिजिक्स की तैयारी करते हैं उसके लिए भी 11 और 12 वाले मैथ्स की जरूरत होती है। तो हम लोग इस टॉपिक्स में, मैथमेटिकल टूल्स में, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को जो फिजिक्स में जिसकी जरूरत होती है हम कवर कर लें, सो दैट कि नीट के स्टूडेंट को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी सीरीज में ये वीडियो हम लोग जस्ट स्टार्ट ये करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, मतलब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। So mathematics is the language of physics. It becomes very easier to describe, understand and apply physical principle if we have a good knowledge of mathematics. For example, Newton's law of gravitation states that each body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their mass and is inversely proportional to a square of distance between them. This law can be expressed by a single mathematical relation. हाँ देखिए, ये जो ये लिखा हुआ है कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है कि दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की दूरी का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इतना हम जो ये लैंग्वेज यूज किए हैं उसके बदले अगर हम सिर्फ ये लिख दें, कि एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 एंड f प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, या फिर दोनों को कंबाइन करके f इक्वल टू एक कांस्टेंट g m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो ये पूरा जो ये जिसमें जितना ये लैंग्वेज यूज हुआ है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो f इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर भी ये बोल रहा है कि जो फोर्स दो बॉडी पर लगेगा, दोनों बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आप जानते होंगे कि दो मास, जिसका मास m1 है m2 है और बीच की दूरी r है, तो दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है। एक्चुअली होल यूनिवर्स तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ही बंधा हुआ है। अर्थ और सन के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, तो हर जगह यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है m1 m2 का प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है और बीच की दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। So by the use of mathematics we can express the law of physics very simply. तो वो चीज यहां पर लिखा हुआ है। अब हम लोग देखिए, अब इसमें सबसे जो हमारा पहला टॉपिक्स होगा वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों क्या क्या पढ़ना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है
सबसे पहले हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, ग्राफ्स का आइडिया लेंगे। तो बहुत सारे जो मैथ्स का टॉपिक्स है वहां पर हम लोग कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को कवर करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों सबसे पहले एंगल को डिफाइन किया गया है कि एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल दो तरह से बनता है, एक सॉलिड एंगल होता है और एक प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल में क्या होता है कि कोई भी कर्व लाइन है या कोई भी लाइन है, उसके दोनों एंड को उस जिस प्लेन में वो लाइन लाइज करता है, उसी प्लेन में किसी पॉइंट से दोनों एंड से आने वाली लाइन को मिलाएंगे तो जो फिगर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक आर्क है, ये एक आर्क है, और यहां से निकलने वाली लाइन इस पॉइंट पर, फिर इस एंड से भी निकलने वाली लाइन अगर इस पॉइंट ओ पर मिलती है, तो ओ पर जिस फिगर का फॉर्मेशन हुआ है, जो ये आप फिगर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। ये एंगल है। अब एंगल इट इज मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, एंगल का यूज हम लोग चेंज इन डायरेक्शन के मेजरमेंट में करते हैं। यदि मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां है और अभी कुछ देर के बाद ये यहां पर चली गई, ए से उठकर बी पर चली गई, तो उसके डायरेक्शन में जो चेंजिंग हुआ वो इनिशियल लाइन से, ओ से ए को जोड़ने वाली लाइन और ओ से बी को जोड़ने वाली लाइन के बीच में जो ये एंगल बना है, उससे उसकी डायरेक्शन में चेंज मेजर किया जाता है। एंगल मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर यूजुअली टेकन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को पॉजिटिव लेंगे, और वहीं अगर हम ऐसे इधर की ओर एंगल बनाते हैं, इस लाइन से ये नीचे की ओर एंगल या कोई पार्टिकल चलती, तो हम बोलते हैं कि ये निगेटिव एंगल फॉर्म किया है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, तो आप प्रीवियस क्लासेस से जानते होंगे, अवेयर होंगे कि एंगल का यूनिट ऐसे डिग्री होता है, बट और भी कुछ यूनिट होता है जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। जैसे देखिए, ये सेक्साजेसिमल सिस्टम। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। इसमें डिग्री में मेजर करते हैं। राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। इसको आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड भी बोला जाता है। ओके, अब एक सर्कुलर सिस्टम होता है। तो सर्कुलर सिस्टम में आप इसे याद रखेंगे कि 1 डिग्री 60 मिनट होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड होता है। ओके, ये एंगल में, तो ठीक है, ये सर्कुलर सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि 1, जैसे पाई जो रेडियन होता है, पाई रेडियन, वो 180 डिग्री को बोला जाता है। तो इसलिए 1 रेडियन हो जाएगा, या ऐसे आपको अगर कन्वर्जन करना है तो इस तरह से इसको यूज हम लोग करते हैं कि देखिए, ये 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई रेडियन। डिग्री को रेडियन में हम लोग ऐसे बदलेंगे, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 180 रेडियन इधर हो जाएगा। इसलिए अगर थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू थीटा, ऐसे ब्रैकेट में बंद करके रेडियन लगा देंगे, तो हमारा डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर सर्कुलर सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इफ आर्क बराबर रेडियस एंड थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन 2 पाई। 2 पाई रेडियन मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि रिलेशन क्या है, तो 2 पाई रेडियन 360, पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री पाई, या इसको 57 पॉइंट, पाई की अगर वैल्यू आप 3.14 यहां डालोगे, मतलब 1 रेडियन, यहां पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा है, टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। देखिए यहां पर जो हम लोग यहां पर पढ़े हैं कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो बेसिक चीज ये है कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो सो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। तो थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन हो जाएगा। अब आपको बोला जाए कि 60 डिग्री कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन होता है, कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन, या तो ये फॉर्मूला लगा देंगे पाई बाई 180 इंटू थीटा। लेकिन अभी समझने के लिए क्या करेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन हो गया,
तो इसलिए 1 इक्वल टू पाई बाई 180, इसलिए थीटा डिग्री मीन यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे। 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये कट करके 3 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन भी लिख सकते हैं। 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं। अब उसी तरह से इसको याद रखेंगे आप कि 30 डिग्री इक्वल टू क्वाड रेडियन। 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? क्वाड रेडियन। तो यहां पर क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री पाई बाय, यहां पर 180 डिग्री कर लेंगे, ये 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 रेडियन हो जाएगा, और इसमें 30 से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। तो 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियन हो जाता है, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह से 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन वैल्यू लिखना है कि 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पाई बाई 180 डिग्री को 45 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगा। इसी तरह से 90 डिग्री को अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री पाई रेडियन होगा, तो 90 डिग्री ऑब्वियसली पाई बाई 2 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। तो कुछ ये एंगल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको रेडियन वैल्यू ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। वो कौन कौन से एंगल है, तो चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं। 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा, अभी आपने करा कि पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री, तो ये आएगा कितना, पाई बाई 6। 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री, मीन ये पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। ये सारे वैल्यूज आप याद रखेंगे। फिर यहाँ 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो पाई बाई 180 डिग्री इंटू 45 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। पाई से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, इसको याद रखेंगे। उसी तरह से 360 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। ओके, फिर यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं, तो 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू 90 डिग्री, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए। अगर कोई पूछता है, बेसिक क्या है कि 180 डिग्री पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री 180 रेडियन हो जाएगा, और फिर थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे जगह पर हमें डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करने होते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। बस ये याद रखना है 180 डिग्री पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, सो थीटा डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियन। ओके, अब हम लोग दूसरे स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, यहां पर हो गया। अब यहां पर देखिए, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई cm, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन एंड डिग्री। क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक सर्कुलर आर्क है जिसका लेंथ पाई cm है। जैसे ये मान लीजिए कोई सर्कुलर आर्क है, ये कोई सर्कुलर आर्क है, ये कोई सर्कुलर आर्क है जो जिसका लेंथ है पाई सेंटीमीटर। ओके, तो इसके द्वारा इस पर यहां पर बनाया हुआ एंगल फाइंड आउट करना है कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई cm, find angle subtended by it at the center in radian and degree। यहां पर बच्चों क्या है कि एक आपको इंफॉर्मेशन लाइक समझ में आ रहा होगा कि इसका हमें रेडियस भी मालूम होना चाहिए। मान लीजिए यहां पर रेडियस 1 सेंटीमीटर लेते हैं, अ सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ पाई cm एंड यहां पर लगा लीजिए आप रेडियस 1 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर इन रेडियन। तो बताइए पाई सेंटीमीटर है एंड 1 cm है, तो अभी आप क्या करेंगे कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, और इससे जो एंगल बनता है वो रेडियन में मिलता है। तो एल की वैल्यू आपको पाई है और 1 है ये, तो पाई cm एंड 1 cm, cm से cm कट गया, तो थीटा इक्वल टू पाई रेडियन हो गया। मतलब ये सर्कुलर लेंथ हाफ
सर्कल होगा, ये जो सर्कुलर आर्क है वो हाफ सर्कल होगा। ओके, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आर्क का लेंथ आपको दिया हो, ये आर्क का लेंथ और ये दिया हो, जैसे मान लीजिए ये बोलेगा कि आर्क का लेंथ 4 cm है और रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा। तो जब आप थीटा इक्वल टू, अभी आपने देखा कि थीटा को हम लोग क्या करते हैं, एल ऑन आर से थीटा डिफाइन है। एल इस आर्क का लेंथ होता है और आर ये रेडियस होता है। तो थीटा इक्वल टू 4/2 कर देंगे, यूनिट दोनों का, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो ये 2 आएगा। मतलब थीटा इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 2 रेडियन मिल गया। थीटा की वैल्यू 2 रेडियन हो जाएगी। अब इसे डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2 रेडियन इक्वल टू, जैसे मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 2 रेडियन हम लोग लिखेंगे, हाँ 2 रेडियन। ओके, यहां लिखेंगे पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो इसलिए 2 रेडियन हो जाएगा 180 बाई पाई इंटू 2 मीन 360 डिग्री बाई 360 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। लिखिए, अब देखिए यहां पर है, ये क्वेश्चन है कि व्हेन अ क्लॉक सोज 4 o'clock हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आवर्स नीडल मेक। एक क्लॉक जो है वो 4 o'clock शो किया है, तो ऐसे आपको क्लॉक होता है मेक, ये 12 होता है, फिर ये 1 2 3 4। तो हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आर नीडल मेक, तो आर तो नीडल यहां पर होगी बच्चों और मिनट उस समय यहां पर होता है। तो ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, तो यहां पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। फोर हाउ मच एंगल डू इट्स मिनट एंड आर नीडल मेक्स। ओके, यहां पर आएगा ना, ये तो 3 o'clock 4 o'clock यहां पर आएगा, ये थोड़ा गलत हुआ है, देखिए पहले इसको हम कट करते हैं और यहां पर देखिए इस तरह से फिगर बनेगा। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये 12 है, यहाँ 3 होता है, तो 1 2 फिर यहाँ 4 होता है। देखिए ये इसमें टोटल 12 पार्ट होते हैं, तो 12 पार्ट मिलकर 360 डिग्री होते हैं। मिनट यहाँ पर रहेगा और आर यहाँ पर रहेगा 4 o'clock में। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है, 12 पार्ट इन्वॉल्व होकर के 360 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, एक पार्ट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो हो जाएगा कि 12 पार्ट, यहां पर लिखेंगे कि 360 डिग्री होता है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 360 डिग्री बाई 12 मीन 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। तो इसलिए इसमें कितना पार्ट हो जाएगा, मिनट हैंड यहां पर है, ये मिनट वाला हैंड है, ये आर हैंड है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। तो इसलिए जो थीटा रिक्वायर्ड यहां पर है 4 इंटू 30 डिग्री करेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। डिग्री में ये वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो उसके लिए पाई बाई 180 डिग्री, 1 डिग्री पाई बाई 180, यहाँ 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 60 से ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यही 2 पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। तो देखिए डिग्री में ये हो जाएगा और रेडियन में ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो दोनों आप आंसर कर सकते हैं, ये मल्टीपल चॉइस है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द 2 शॉर्टर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 cm and 12 cm. Let theta denote the angle opposite to the 5 cm side. Find sin theta, cos theta and tan theta. देखिए अब यहां पर बच्चों क्या है कि 2 शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर, जैसे ये एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों शॉर्टर साइड है, एक 5 सेंटीमीटर है और एक 12 सेंटीमीटर है। अब यह है कि हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करने से निकलता है ये, तो ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से कितना 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का रूट हो जाएगा
तो ये 25 प्लस 144 करेंगे आप तो 169 मीन ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको बोला गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकालिए अपोजिट टू दी 5 cm साइड। 5 cm के सामने यहां पर इसको थीटा मानिए और इसका साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P बाई एच, है ना। ये P है, ये B है और ये H हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखते हैं? P बाई एच से। यहां पर P की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5, H की वैल्यू 13, तो साइन थीटा की वैल्यू 5 बाई 13 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा निकालनी है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच। तो ऑब्वियसली यहाँ B का वैल्यू 12 है तो 12 बाई 13 कर लेंगे। अब यहाँ टैन थीटा भी निकालनी है हमें, तो टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये होता है P बाई बी, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5 बाई 12 होता है। तो दीज आर द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन द टर्म ऑफ साइड्स। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मिल गया। अब कभी कभी बच्चों ऐसा रहता है कि आपको बोला जाएगा कि साइन थीटा की वैल्यू, इफ साइन थीटा इक्वल टू 5 बाई 13 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अदर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो जानिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और यहीं पर एक कॉट थीटा भी, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये जो 6 जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बारे में आप जानते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड दिस इज द रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब किस किस साइड का रेशियो लेना है? जैसे साइन थीटा अगर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा थीटा है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये एच हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? B बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, इसका उल्टा हो जाता है। कॉसेक थीटा जस्ट इसके उल्टा होता है और सेक इसके उल्टा होता है। मतलब आपसे पूछा जाए कॉसेक थीटा तो H बाई P लिखेंगे, सेक थीटा पूछा जाए तो H बाई B लिखेंगे और टैन थीटा तो जस्ट इसका उल्टा हो ही गया। तो साइन कॉस टैन याद रखना है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस होता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे दिया जाए तो आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अब इसको मैं हटा देता हूं, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा, if you are given if sin theta equal to 5 by 13, find other trigonometrical ratio, other t ratios निकालिए और find value of sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हमें अगर सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो अगर इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। अब ये बेस बच्चों हो जाएगा 13 स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम से सब जानते होंगे कि ये मतलब ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट आप करोगे तो 144 का रूट मीन ये 12 हो जाएगा, मतलब बेस की वैल्यू 12 हो गई। तो अब अगर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको साइन थीटा, सपोज कीजिए कि साइन थीटा लिखनी है, तो साइन थीटा तो खैर गिवन है यहाँ पर, ये 5 बाई 13 हो गया। फिर आपको कॉस थीटा यहाँ लिखनी है तो कॉस थीटा 12 बाई 13 हो जाएगा।
आपको tan थीटा लिखनी है तो 5/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा P/H हुआ, ये B/H हो गया और ये B/P हो गया। ओके, अब इसकी कॉसेक लिखना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होता है तो 13/5 लिख देंगे। सेक थीटा लिखनी है तो 13/12, फिर इस कॉट थीटा लिखनी है तो ये हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको दिया हुआ है तो विथ हेल्प ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यू कैन फाइंड अदर रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो इस सब चीजों की भी हमें जरूरत होगी जब हम फिजिक्स को स्टडी करेंगे, राइट। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों आप जान ले कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम क्या होगा, हमेशा 1 होगा। आप यहां भी से चेक कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा की वैल्यू यहां पर रखी है, देखिए हमें बताना होगा अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एंगल की आप वैल्यू पुट करेंगे, इन ईच केस यू विल गेट आंसर 1। जैसे यहां भी आप देख सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू 5/12 या 13 दिया है और इसकी वैल्यू आई है 12/13। तो आप इसका स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर लें तो ये 25/13 का स्क्वायर प्लस ये 144/13 का स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा 169 का स्क्वायर और उन दोनों को सम करेंगे तो 144, तो वह भी 169/169 कट कर ये भी 1 हो जाएगा। तो सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब हम लोग अब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। ओके, साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी, है ना। यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले हम लोगों ने, अब समराइज करें पहले इस कॉन्सेप्ट को कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल कैसे डिफाइन है, तो एंगल थीटा इक्वल टू L/R होता है। L/R, L मतलब उस आर्क का लेंथ और R मतलब जिस पॉइंट पर आर्क का दोनों एंड मिला हुआ है उसकी दूरी, वो R होती है। जैसे एक सर्किल में समझें तो सेंटर से आर्क के 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को LR बोलेंगे और उस आर्क के लेंथ को L बोलेंगे। तो L/R करने से हमें एंगल मिलेगा और एंगल रेडियन में मिलेगा। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो सो हम इसको डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो पाई/180 इंटू थीटा कर लेंगे। अगर हमें डिग्री को ही रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री पाई इंटू जो रेडियन वैल्यू है वो कर लेंगे। तो इस तरह से हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं, अब उसके बाद हमने क्या करा कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है उसके बारे में पढ़ा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ये क्या होते हैं। तो आई होप कि आप 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री में ये सारा पढ़े होंगे, फिर भी मैंने एक रिवीजन आपको यहाँ पर दिया। और ट्रायंगल में अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिए हों तो आप ऑल दी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यू कैन फाइंड, या फिर आपको एक कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है तो 2 साइड दिया हुआ है अपराइट एंगल ट्रायंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से दूसरे साइड को आप फाइंड आउट, जो रेस्ट साइड है जो थर्ड साइड उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर जब वो साइड निकल जाएगी, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल लिया था कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तो सो ऑल द रेस्ट 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो 5 for 13, 13 आपका हाइपोटेनस था एंड 5 परपेंडिकुलर था, उससे हम लोगों ने बेस 12 फाइंड आउट किया था। उसके बाद कॉस थीटा निकाले, साइन के बाद कॉस निकाले, टैन निकाले, फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। वो सबको हमने निकाला और उसमें प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब हम लोग देखिए यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि कुछ एंगल की वैल्यू भी पहले हमें तो जाननी होगी, कुछ एंगल की वैल्यू भी हमें जाननी होगी। वो एंगल कौन कौन से होते हैं, तो आपने 10 क्लास के बुक में जैसे पढ़े होंगे कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो साइन पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री
1 होता है। फिर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री होता है कितने बच्चों, ये होता है √3/2। उसी तरह से साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाता है √3/2, ये होता है। और फिर अगर हम कॉस 60 डिग्री की बात करें तो ये 1/2 हो जाता है। ये सारे वैल्यूज आई होप कि याद होगा आप लोगों को। फिर साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मतलब कॉस अगर कहीं π/2 लिखा है तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और साइन π/2 लिखा है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, अब कुछ और भी वैल्यूज है जिसे आपको याद रखना होगा। तो जैसे आपको साइन 37 डिग्री की वैल्यू आप याद रखेंगे। साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5 होती है, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। फिर आप साइन 53 डिग्री की वैल्यू याद रखेंगे तो ये वैल्यू होती है 4/5, और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5। आप इन दोनों वैल्यूज को आई होप कि नहीं याद रखे होंगे, क्योंकि 10th क्लास में ये डाटा नहीं दिया रहता है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसकी बार बार जरूरत होगी कि साइन 37 डिग्री 3/5 एंड कॉस 37 डिग्री 4/5। फिर साइन 53 डिग्री 4/5 एंड कॉस 53 डिग्री 3/5। अब हमें अगर tan की जरूरत होगी तो tan भी बच्चे 10th क्लास में याद करे रहते हैं कि tan का भी tan 30 क्या होता है, बट ट्रिक ये है कि आप साइन 30/cos 30 कर देंगे। चूंकि साइन थीटा, आप इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में जानते होंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने से क्या आता है, tan थीटा आ जाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो सो साइन 30/cos 30 बराबर tan 30 हो जाएगा। उसी तरह से साइन 0/cos 0 इक्वल टू tan 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं कि tan 0 डिग्री हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री 0/1 इक्वल टू 0। अगर आप tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे और फिर कॉस 30 डिग्री लिखेंगे, तो ये 1/2 बाई √3/2, ये 2 कट करके 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको tan 60 डिग्री निकालना है तो ऊपर साइन 60 डिग्री लिख लें और फिर यहाँ पर cos 60 डिग्री लिख लें। अब इसकी और इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2 अपॉन 1/2। यहाँ 2 कट हुआ और tan 60 डिग्री यू हैव √3। सिमिलरली अगर हमें tan 90 डिग्री चाहिए तो साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री कर लेंगे, यानी 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड इंफिनिटी हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अगर साइन कॉस की वैल्यू मालूम है तो हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे, या आई होप कि आपको tan 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये वैल्यू याद होगा। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे अगर tan आपको 53 डिग्री पूछा जाए तो साइन 37 और cos 37 का रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा होता है। तो अगर हमें tan 37 डिग्री रिक्वायर्ड होगा तो हम यहां लिखेंगे साइन 37 डिग्री अपॉन cos 37 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी कितना 3/5 4/5, 5 से 5 कट हुआ 3/4 हो गया। सिमिलरली अगर tan 53 डिग्री की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी तो साइन क्या लिखेंगे, साइन यहां पर 53 डिग्री अपॉन यहां पर cos 53 डिग्री लिख लेंगे, मीन 4/5 बाई 3/5, 5 to 5 गया 4/5 होता है, सॉरी 4/3 होता है, ये 3/4 ये 4/3 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसकी वैल्यू तो एकदम मस्ट है कि आपको आना चाहिए। ये साइन 0 डिग्री cos 0 डिग्री, साइन 30 cos 30, साइन 60 cos 60, साइन 90 cos 90, या इसी को π/2 मैंने लिखा है 90 को, क्योंकि कहीं कहीं साइन इसे π/2 होगा तो आप इसे समझेंगे। फिर ये मैंने दो वैल्यू दिया, इसको एकदम मस्ट बी रिमेंबर्ड, आप कॉपी पर इसे लिख भी लें कि साइन 37 डिग्री 3/5 होता है, cos 37 डिग्री 4/5 होता है, साइन 53 डिग्री 4/5 होता है, cos 53 डिग्री 3/5 होता है। फिर अगर tan 37 डिग्री चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, साइन 37 बाई cos 37, तो यू विल गेट 3/4। सिमिलरली इफ यू रिक्वायर साइन 53 डिग्री देन यू मस्ट डू साइन 53 डिग्री बाई cos 53 डिग्री एंड यू विल गेट 4/3
3। तो इस तरह से सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू जो कुछ रेपुटेड एंगल्स हैं उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एंगल के बाद वैल्यू रिपीट करता है, तो उसके बारे में भी जान लें। देखिए, पहले तो ये चीज जानना आपको जरूरी है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, आई होप कि ये सब 90 ये सब आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। फिर उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉट थीटा होती है। फिर इसकी यहां पर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 माइनस थीटा आपको सेक थीटा हो जाएगा, और यहां पर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज बच्चों आपको पहले तो याद होनी चाहिए। इससे फायदा क्या है, तो आप ये सारे वैल्यूज लिखने में भी इसकी यूज करते हैं। एक तो डाटा आपको ये याद रखना है, दूसरा क्या है कि ये प्लस लेकर के हम लोग याद रखेंगे। मतलब ये साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। फिर आपको इसी तरह से tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए, साइन 90 प्लस थीटा अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपको कॉस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा अगर करें तो ये होता है माइनस साइन थीटा। tan 90 थीटा, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ऑब्वियसली रिजल्ट माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। इस तरह से ये प्लस वाले वैल्यू। उसी तरह सेक कॉसेक में भी, चूंकि सेक 90 प्लस थीटा होता तो यहां आता कॉसेक 90 प्लस थीटा होता तो सेक में आता, ये प्लस में आता, प्लस सेक थीटा होता। उसी तरह सेक 90 प्लस थीटा होता तो यहां पर माइनस कॉसेक थीटा हो जाता, एंड सो ऑन। तो एक तो ये डाटा को आपको याद रखना है प्लस वाला। अब पाई वाला डाटा भी देखते हैं। पाई, जैसे आपको ये रहे कि साइन पाई मीन 180 माइनस थीटा, तो ये तो साइन थीटा ही होता है। कॉस पाई माइनस थीटा, पाई मीन 180 समझना आप, तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा। अब अगर tan की बात करें तो अगर tan पाई माइनस थीटा निकालना होगा तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। फिर उसी तरह प्लस की बात करें मीन साइन पाई प्लस थीटा, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। फिर कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये भी हो जाता है माइनस, सॉरी ये साइन माइनस साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, यहां पर कॉस होगा बच्चों, ये कॉस हो जाएगा और वो tan हो जाएगा। फिर यहां पर ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से tan पाई माइनस थीटा की बात करें अब, तो ये प्लस में आ जाएगा tan थीटा। ये माइनस में आ रहा था, tan पाई माइनस थीटा माइनस में, बट tan पाई प्लस थीटा प्लस में हो जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू आपको जाननी है, ये दोनों जाननी है। फिर अगर ये दो वैल्यू जानते हैं तो ये सब का मान भी आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा। एक और है ये 2 पाई वाला, 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं, देखिए अगर हम बात करें तो साइन 2 पाई माइनस अगर थीटा की बात करें तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 2 पाई माइनस थीटा की बात करें तो ये कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरह से अगर हम tan 2 पाई माइनस थीटा की बात करें तो ये हो जाता है माइनस tan थीटा। तो एक ये डाटा आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये जो ऊपर मैंने ऊपर 3 और एक ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट ये 1 ये 2 ये 3 और तब इधर माइनस वाला है, ये 4 प्लस ये 4 और ये आपको 5, ये 5 ठो जो रिलेशन है आपको याद रखेंगे तो एंगल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब अगर आपको ये याद होगा, आप तो सबसे पहले तो आप इसे लिख लें। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे वैल्यूज आप कॉपी पर पहले नोट कर लें। इसके बारे में तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं, बट इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसको आप नोट कर लें, फिर वो नोट कर लें। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं।
लिए आप नोट कर लीजिए इसे, है ना। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए चलिए अब मैं मिटा देता हूं, है ना। अब हम लोग क्या करें कि इसको हटाते हैं और अब हम लोग इसकी वैल्यू लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर साइन 30 और कॉस 60 है। आई होप कि आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे। साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 60 का भी वैल्यू 1/2 होता है। जो टेबल में मैंने वैल्यू लिखा था उसका आप यूज कर लें। साइन 0 कॉस 0 आप वैल्यू जानते हैं, वैल्यू बैठाकर बस उसको सॉल्व कर लें। 45 37 जानते हैं, ये सारे वैल्यूज आप जानते हैं। अब यहां से देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक और वैल्यू आप जान लें कि 2 पाई के बाद जो है ना वो वैल्यू रिपीट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपको लिखा है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा ही होगा। उसी तरह से अगर कॉस 2 पाई प्लस थीटा की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। सिमिलरली tan 2 पाई प्लस थीटा की हम बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा ही होता है। 2 पाई के बाद सारे वैल्यूज रिपीट हो जाते हैं। तो इसकी भी जहां जरूरत होगी हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा साइन 390 डिग्री दिया है, तो हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। साइन 390 डिग्री हो जाएगा बच्चों साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अभी देखिए यहां पर 2 पाई क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में जितना थीटा जोड़ा जाएगा उतना ही साइन थीटा होगा। मतलब ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से अगर हम इसको करें 5th नंबर को, तो कॉस 405 डिग्री है, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस 360 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर हम 45 डिग्री डाल दें तो ये 405 डिग्री आ जाएगा। तो ये फिर कॉस 45 डिग्री हो गया, यानी वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें ये 6 नंबर को, तो क्या होगा बच्चों, ये tan आपको 420 डिग्री दिया है। 420 समझ रहे हैं ना। 420 एक ऐसा वर्ड है जिसको कहने से लोग गुस्सा आ जाते हैं, तो वहीं 420 डिग्री है। तो 420 को हम लोग लिखेंगे tan 360 डिग्री प्लस, अब कितना इसमें डालेंगे 60 डिग्री अगर हम डाल दें तो ये 420 हो जाएगा। तो ये अगेन tan 60 डिग्री होगा। और आई होप कि tan 60 डिग्री की वैल्यू आप √3 जानते होंगे, तो सो इसका वैल्यू √3 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसके लिए साइन 150 180 माइनस 30 हो जाएगा। साइन 180 माइनस 30 साइन 30 होता है। फिर यहां पर देखिए कॉस 180 माइनस 60 लिख देंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि माइनस कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली tan 135 डिग्री, तो इसे 180 माइनस 45 लिख लें, जो माइनस tan 45 के बराबर होगा। फिर साइन 330 है, तो ये इसको 2 पाई माइनस थीटा लिख लें, जो कि माइनस थीटा होगा। मीन इसको मैं बोल रहा हूं कि आप ऐसे लिखें कि साइन 330 डिग्री इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री will be equal to minus sin 30 degree and this will be equal to minus 1/2। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी की वैल्यू आई होप की निकाल सकते हैं। अब अगर माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा, तो इसको भी आप समझ लें कि कॉस में अगर माइनस थीटा लगा हुआ है तो ये कॉस थीटा ही रह जाएगा, बट साइन में माइनस थीटा लगा है तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसको भी एकदम बिल्कुल याद रखेंगे आप। उसी तरह से tan में भी माइनस थीटा लगा है तो वो माइनस tan थीटा हो जाता है। मतलब cos माइनस थीटा cos थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा ये माइनस tan थीटा हो जाता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए यहां पर माइनस 60 डिग्री का साइन माइनस cos माइनस 60 डिग्री पूछा जाए तो cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, बट साइन माइनस 60 डिग्री पूछा जाए तो माइनस साइन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मीनो ये हो जाएगा माइनस √3/2। उसी तरह tan में माइनस 60 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो माइनस tan 60 डिग्री होगा, मीन माइनस √3 हो जाएगा। बट cos में वही वैल्यू जो
माइनस कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री दोनों इक्वल होगा, बट इन दोनों केस में साइन चेंज कर जाता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं इसको भी आप याद रखेंगे। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड, ये आज का जो टॉपिक्स था ये बिल्कुल 10th था, और थोड़ा सा इसमें जो एंगल, डिफरेंट डिफरेंट एंगल की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे ये मैंने डिस्कस किया, और अगले क्लास में फिर आगे भी ट्रिग्नोमेट्री को ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।